दिल्ली में गरजे अखिलेश यादव, बीजेपी पर पड़ा बड़ा असर, योगी सरकार ने स्कूल मर्जर का फैसला लिया वापस। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। विलय की आंधी में जब उजड़ने लगे थे सपने, गांव के बच्चों के चेहरे हो गए थे अपने। दूर था स्कूल, नजदीक नहीं था नसीब, विरोध ने दी आवाज, बन गई वो तहरीर। गूंजे सवाल जब चौपालों से सदन तक, लौट आई सरकार फैसले से झुककर। कागजों की नहीं जज्बातों की थी जीत, शिक्षा बची है आज, ये है असली रीत। योगी सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी स्कूलों के विलय की योजना को लेकर पिछले कुछ समय से काफी विवाद और विरोध देखने को मिल रहा है। संसद में इसका मुद्दा उठा, विपक्षी दलों ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। सरकार 50 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों को बड़े स्कूलों में मर्ज कर रही थी। कई स्कूल मर्ज हो भी चुके थे। जब योगी सरकार के इस फैसले का विरोध तेज हुआ तो सरकार ने तर्क दिया कि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, इसलिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन यह निर्णय जमीनी हकीकत से टकराता हुआ दिखाई दिया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस फैसले का छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि विलय के बाद जब स्कूल दूर होंगे तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचने में कठिनाई होगी। इससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ेगा और कई बच्चों के लिए यह ड्रॉप आउट का कारण बन सकता है। वास्तविकता में ऐसा हुआ भी। जैसे ही स्कूलों का विलय शुरू हुआ, कई छात्रों ने लंबी दूरी और परिवहन की कठिनाइयों की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया। विरोध करने वालों का आरोप था कि सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा छीन रही है और नई भर्तियों से बचने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। विवाद और जनविरोध को देखते हुए योगी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 50 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए आदेश दिया गया है कि अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा। वही ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है, उनका भी विलय नहीं किया जाएगा। यह आदेश यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दिया है। बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में शिक्षक संघ और अभिभावक प्रदेश सरकार के स्कूलों के विलय के फैसले का विरोध कर रहे थे। इस दौरान कई ऐसी भी शिकायतें आई जिनमें अभिभावकों ने विलय के बाद नए स्कूल के काफी दूर होने की शिकायत की और इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया। लोक भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यह बड़ी जानकारी दी है और इस फैसले से उन हजारों ग्रामीण छात्रों को राहत मिली है जो अब अपने नजदीकी विद्यालय में ही पढ़ाई जारी रख सकेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आगे क्या कदम उठाती है। क्या शिक्षकों की नई भर्ती होगी, क्या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा सुविधाएं बढ़ेंगी और क्या छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। विरोध करने वाले लोग यह कह रहे थे कि कई बार नए स्कूल उनके घर से 5 से 7 किलोमीटर दूर होते हैं। छोटे बच्चों और लड़कियों के लिए यह नाजुक स्थिति बन जाती है। इस फैसले में सबसे अहम भूमिका विपक्ष के कड़े विरोध की रही। जब सरकार ने छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में मिलाने का निर्णय लिया तो इसे लेकर समाज के कई तबके में असंतोष फैल गया। विपक्षी दलों ने इसे गरीबों के बच्चों के अधिकारों पर हमला बताया और आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खर्च घटाने और नई शिक्षक भर्तियों से बचने के लिए यह कदम उठा रही है। ग्रामीण इलाकों में तो इस फैसले का सीधा और नकारात्मक असर दिखने लगा। बच्चों को स्कूल जाने के लिए दूर दराज की यात्रा करनी पड़ रही थी, जिससे कई छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। नतीजा यह हुआ कि सरकार को चौतरफा दबाव का सामना करना पड़ा। पेरेंट्स का विरोध, शिक्षकों का असंतोष और विपक्ष का तीखा हमला। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। गांव की चौपाल से लेकर संसद तक यह मुद्दा उठा। जन आंदोलनों और मीडिया के माध्यम से सरकार की नीति की आलोचना तेज हो गई। अंततः जन दबाव और राजनीतिक विरोध के चलते सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। अखिलेश यादव ने आज भी संसद भवन परिसर में स्कूल विलय पर बात की। एक दिन पहले लोकसभा में सांसद धर्मेंद्र यादव, नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा सहित तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। वहीं आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के इस निर्णय पर बड़ा सियासी हमला बोला। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि यूपी में वोट की राजनीति के चक्कर में ऐसा हो रहा है। वो स्कूल बंद कराए जा रहे हैं जहां चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी जीतती थी। सुनिए अखिलेश यादव को। और मैं आर फॉर रमन पढ़ाऊंगा, एन फॉर न्यूज पढ़ाऊंगा। आपको लगता है कि ये अच्छा प्रयास है? नहीं, देखिए सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों, आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं। शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल, आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं। इस दिल्ली शहर में संस्कृति स्कूल में कोई एडमिशन नहीं करा सकता,
उस समय समाजवादी सरकार में मैंने संस्कृति स्कूल लखनऊ में खुलवाया। लखनऊ में स्कूल बनने के बाद कुछ दिन चलाया, उसके बाद इस बीजेपी की सरकार ने वो संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। क्या कल्पना कर सकते हो आप? और फिर जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, सब बंद कर दिया। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहां पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे विकसित भारत बना दोगे? विश्व गुरु का यही है कि आप पढ़ाई छीन लो गरीबों से। इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सुना आपने, यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के विरोध और जन आंदोलनों का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। लोकतंत्र में जब जनहित की आवाज उठाई जाती है तो सरकार को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ता है। शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर लिया गया यह यूटर्न यह भी साबित करता है कि जन विरोध अगर ठोस और संगठित हो तो किसी भी नीति को बदला जा सकता है। अब उम्मीद है कि सरकार भविष्य में शिक्षा सुधार करते समय जमीनी हकीकत और सामाजिक जरूरतों को भी ध्यान में रखेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।